सभी मित्रों को जय माता रानी की, जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की। दोस्तों, एक प्रश्न बहुत लोगों का बहुत दिनों से आ रहा लगा था मेरे पास कि गुरु जी बताइए, मनोज जी बताइए कि घर में माता काली की पूजा हो सकती है या नहीं हो सकती है। हो सकता है हम इसी वजह से परेशान हों, हो सकता है हमें इसी वजह से कष्ट आ रहे हों, क्योंकि हमने कई पंडितों से, विद्वानों से पूछा था। उन्होंने कहा आपके घर में माता काली की पूजा है, घर में नहीं होती काली की पूजा। तो मैं कुछ स्पष्टीकरण दे रहा हूँ मैं दोस्तों, तो उसी से आप हिसाब लगा लीजिएगा। मैं किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहा, किसी बात का, लेकिन आपको अचूक जानकारी दे रहा हूँ जो होती है कायदे से, ठीक है ना। तो उसी से आप अपने दिमाग से ये हिसाब निकाल लीजिएगा। बाद में मैं खुद भी मैं स्पष्टीकरण दे दूँगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। दोस्तों, एक तथ्य से तो आप भली भांति परिचित होंगे कि काली माता जो इनकी पूजा है वो उग्र पूजा में आती है। थोड़ी माता का भले कितना भी सौम्य स्वभाव हो, लेकिन जो उनका रूप दिया गया है वो राक्षस नाश के लिए, शत्रु नाश के लिए दिया गया है। तो रूप का प्रभाव अवश्य आता है, क्योंकि आप जो सब पूजा करते हैं, साधना करते हैं, गृहस्थ पूजा में भी, तो आप उस रूप को ध्यान में रख के करते हैं। ध्यान है ना आपकी बात। दोस्तों, ये चीज़ मुझे एक बार स्वप्न के माध्यम से ही मालूम पड़ी, रूप का और स्वभाव का भेद क्या होता है। पहले मैं इस चीज़ के बारे में इतना नहीं जानता था, लेकिन मेरा एक बार प्रश्न रहा था माता रानी से। तो कुछ इस प्रकार से संकेत मिले थे मुझे कि एक बहुत खतरनाक दैत्य है, दानव है। तो क्या आप उसके सामने एक सौम्य व्यक्ति जाएगा तो उसको भय नहीं लगेगा? तो मैंने कहा हाँ, भय तो लगेगा। उसी में मेरा उत्तर छुपा हुआ था। बस इतने से जवाब में मुझे जवाब मिल गया कि माता के रूप से आदमी भय खाता है, उनके मन से नहीं खाता है, क्योंकि रूप होता है ना, वही भय दिलाता है। तो आदमी के अंदर ये भी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि कोई गलत मतलब घर में कोई परेशानी हो गई, तो फिर वो इस चीज़ को देखता है कि कहीं हमने माता रानी से सेवा में, काली माता हमारी विराजमान है, हमने गलती तो नहीं कर दी, या वो कोई हमसे गलती हो गई है, क्योंकि ये तो बड़ी उग्र देवी है, बड़ा भयानक दंड मिलेगा। तो दोस्तों, ये चीज़ें रहती हैं दिमाग में, जाहिर सी बात है। तो आदमी इस वजह से भी घबरा जाता है। कई लोगों की मैंने देखा, काली माता की पूजा है, उनकी छोटी सी मूर्ति स्थापित है और बाकायदा उनकी सेवा पूजा भोग प्रसाद लग रहा है, लेकिन अचानक उनके घर में सालों बाद कोई परेशानी आ जाती है, बड़ी हारी बीमारी आ जाती है, बड़ा संकट आ जाता है, मृत्युतुल्य स्थिति आ जाती है। तो फिर वो इस चीज़ को देखने लग जाते हैं कि हो सकता है हमारे यहाँ इतने समय से काली माता की ये मूर्ति रखी हुई है, इसकी वजह से परेशानी आ रही है। फिर मुझे बुलाया जाता है, तब मैं कहता हूँ भाई, जब इतने समय तक तुम इसको 15-16 साल रखे हुए हो, तुम्हारे बाल बच्चों की शादियाँ हो गई, तुम्हारे सब चीज़ नाती पोते हो गए, तुम्हारे सब गृहस्थी बढ़िया है, तुम करोड़पति आदमी हो, तुम्हें किसी बात की दिक्कत नहीं पैसे की। एक बीमारी घर में आ गई जो कि आनी है कभी ना कभी, बड़ी बीमारी घर में आ गई, उसकी वजह से आपने दोष लगा दिया काली माता पर। अरे नहीं गुरुजी, ये गलती हो जाती है, कभी कभी उग्र देवता हैं ये, और गलती हो जाती है तो दंड मिलता है। ऐसा नहीं है मित्रों। जब इतने समय तक दंड नहीं मिला तो उस समय क्या दंड देगी माता? माता तो ममतामयी है, माता तो ममतामयी है। पर अब मैं अपने जो गूढ़ विषय उसकी तरफ चलता हूँ। मूर्ति रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, और कैसे रखनी चाहिए, क्यों रखनी चाहिए, कब पूजा करनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, ठीक है। ये इसकी गूढ़ रहस्य है। जब हम किसी देवता की सेवा करते हैं तो वो हम तभी करते हैं जब हमारे मन में उसके अंदर अथाह श्रद्धा का भाव होता है, या फिर हमें किसी ने इंस्ट्रक्शन दिए होती है, हमें किसी ने गाइडलाइन बताई होती हैं कि ये सेवा, इस देवता की सेवा आपके लिए उत्तम रहेगी। तो दोस्तों, इस बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। यदि आपने कोई सेवा कर रखी है, चाहे वो काली हो, चाहे धूमावती हो, छिन्नमस्ता हो, कोई भी हो, कठिन से कठिन महाविद्या हो और सौम्य से सौम्य देवता हो, तो उसमें एक तो कोई भय मत पालिए कभी भी, क्योंकि कोई भी देवता कभी भी बिना कारण के आपको कष्ट नहीं देगा, और कारण भी होगा तो बड़ा। मैं क्यों आप लोगों को तामसिक साधनाओं को करने से मना करता हूँ, उग्र साधनाओं को, या फिर जो अघोर की बड़ी बड़ी साधना उनको मना करता हूँ करने से? मालूम है आपको, उसमें आपको दंड मिलता है, और ऐसा मिलता है कि उससे आप बच नहीं सकते हो।
लेकिन अपन अगर आप सौम्य देवता की उपासना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो उसमें आपको 99% मतलब देवता की क्षमा मिलती है और वापस लौटने का विधान होता है। ये चक्कर है दोस्तों। मैंने लोगों का मामला बहुत बिगड़ते देखा है दोस्तों। उनको आसमान से ज़मीन पर आते देखता जरा सी गलती में बड़ी उग्र साधनाओं में। तो इसीलिए मैं बचाव करता हूँ लोगों का, इसमें नहीं बताता मैं लोगों को। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें जानता हूँ कि चट मंगनी और पट गया, मतलब ऐसे चिटक दीजिए तत्काल रूप से 1 मिनट में, तो वो नहीं करा सकता मैं आप लोगों को। ऐसे ऐसे मंत्र होते हैं दोस्तों कि सारी मंत्रों को, सारी चीज़ों को एक ही मंत्र बांध दे, चाहे वो धन की परेशानी हो, सब चीज़ की परेशानी हो, लेकिन वो मंत्र बहुत तगड़े और उग्र हैं। 41 दिन की, 51 90 दिन की साधनाएँ हैं, वो उग्र साधनाएँ हैं, भयंकर वाली। और जल में बैठ करके, जल में गर्दन तक खड़े होकर के, धूप में बिल्कुल, लेकिन उनका प्रभाव आज की डेट में भी इतना अचूक है कि हाँ, देखने दिखाने लगे। तो वो क्यों नहीं देता मालूम है? क्योंकि उसकी वजह से जरा सी गलती आदमी पर भारी पड़ जाएगी। तो हम वापस लौटते हैं माता काली पर। देखो तो दोस्तों, काली माता की बड़ी मूर्ति कभी घर में नहीं रखनी चाहिए। बड़ी मूर्ति, यदि आपकी गृहस्थ सेवा है, आपका कोई मंदिर नहीं है, कोई स्थान नहीं है, केवल आपकी छत है, गुम्बद नहीं है, तो घर में कभी काली माता की बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। मंदिर अलग से बना करके रख सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं आएगा आपके ऊपर। दूसरी, छोटी मूर्तियाँ काली माता की हर घर में होती है, तस्वीरें हर घर में होती है, उसमें कोई दोष नहीं है। उसमें आप छोटी तस्वीरों मूर्तियों की सेवा आप कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है सर? क्योंकि उसमें इसलिए दोष नहीं है कि वो फिर एक आपने समझ लीजिए कृपा प्राप्ति के लिए रख रखी है, और वो बड़ी रखी है, वो सेवा के लिए रख रखी है। ध्यान रखिएगा, कृपा प्राप्ति और सेवा में बहुत अंतर होता है। और इस चीज़ को आप अभी भेद को आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऐसी बताना चाहता हूँ कि इनमें भी बहुत अंतर होता है, कृपा और सेवा में। ध्यान रखिएगा, कृपा, सेवा और साधना, तपस्या, तप, बहुत अंतर होता है इनमें, बहुत ज़मीन आसमान का। और इसकी शक्तियों में भी अंतर होता है। जो एक चीज़ 1 घंटे में काम करती है, दूसरी 30 मिनट में, तीसरी 15 मिनट में, एक ही मिनट में, ऐसा होता है इसमें। चल ठीक है ना? तो ये बात में आपको समझाया जाएगा। अब आते हैं हम कि क्या ये साधना इनकी नुकसान कर सकती है? नहीं दोस्तों, माता किसी भी देवी देवता की कोई साधना नुकसान नहीं करती है। यह तो हमारी कोई गलती होती है, या हम उस विधान से नहीं करते, या फिर ऐसा होता है कि हमारे ग्रह खराब आने वाले होते हैं और दुर्भाग्य से हमने वो साधना उठा रखी होती है या वो चीज़ें कर रखी होती हैं, तो कभी भी चीज़ नुकसान नहीं करेगी। कई लोग मेरे पास आते हैं, गुरुजी हमने ये माला खरीदी है, ये माला पहनने के बाद से या माला लेने के बाद से हमें नुकसान हो गया। तो मैंने कि भाई नुकसान कैसे हो जाएगा? देवता की माला है, ऐसा नुकसान नहीं हो सकता है। गंदी चीज़ तो ली नहीं तुमने। एक बार मेरे पास कोई व्यक्ति आया था, गुरुजी ये हमने कहीं से लॉकेट लिया था 3-4 हज़ार रुपये का, किसी मतलब संस्थान से, और ये हमें नुकसान कर रहा है। मैंने कहा भाई ऐसा है मित्र, इतना मन में वहम नहीं पालना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कोई चीज़ पहनते हैं और हमारा समय उसी समय से ख़राब शुरू होने वाला होता है उसके आसपास से ही, तो वो हमें लगता है कि ये चीज़ हमें नुकसान कर रही है। ऐसा नहीं होता है, कभी भी ध्यान रखिएगा। नुकसान और हाँ, वो ये सब विधि हाथ होता है, इसमें इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कुल मिलाकर के टोटल काली माता की सेवा घर में कर सकते हैं आप। छोटी मूर्ति होनी चाहिए, सौम्य रूप में, मतलब सौम्य रूप में करें। मांस मदिरा का प्रसाद घर में न लगाएं, ध्यान रखिएगा बिल्कुल भी। न खून वून दें गलती से भी काली माता को, क्योंकि काली माता को खून दे दिया ना आपने, तो समझ लीजिए बस आपके बिक जाओगे आप। क्योंकि इनको कभी कोई खून की पूर्ति कर ही नहीं सकता है। आपके एक बूंद खून लेके क्या करेंगे? वो कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने कई लोगों को सेवा में देखा है कि वो कहते हैं हम तो काली माता को खून चढ़ाते हैं। एक देखा मैंने, उसकी इतनी दुर्गति देखी, बाद में मैंने इतनी दुर्गति देखी, फिर वो बोला गुरुजी इसका मुझे निराकरण बताओ। तो मैंने कहा निराकरण, फिर मैंने उसके कंधे पे हाथ मारा। हनुमान जी का, माता रानी काली का प्रचंड उग्र मंत्र, काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली वाला पूरा सावर मंत्र जो बड़ा है 1 मिनट का, वो करके उसको जो माथे पर हाथ रखा। फिर मैंने बताया कि आज मैं मुझे तो कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन तुझे आज मालूम पड़ जाएगा क्या है। तो उसको क्या सपना आया था मित्र मालूम है? कि रेड होंगी, तू मुझे खून देगा, मेरे सारे संसार का, सारे जगत का मैंने रक्त वो कर लिया, पी लिया, और तू एक बूंद खून से मुझे मनाने चला है। और वो व्यक्ति दोस्तों, वो बंदा था, जो व्यक्ति था, वो वास्तव में सूख के कांटा हो गया। तो उसके घर में शरीर में खून नहीं था, जबकि देता था वो मात्र 1 बूंद खून। तो उस दिन से उसने छोड़ दिया, समझ लीजिए। मैंने तो मना नहीं किया उसको, लेकिन उसने उस चीज़ को समझ करके, देख करके उस सपने को भयंकर डर गया, वो उसने मना बंद कर दिया। उसके बाद से वो बिल्कुल सही हो गया, सौम्य रूप से पूजा करता है वो काली की। कैसे मालूम है? वो क्या नाम को क्या लगाता है, वो मालपुए का प्रसाद लगाता है। ऐसा होता है दोस्तों, ये सब चीज़ें होती हैं। जिस देवता को जैसे भजोगे वैसा मिलेगा वो। जय श्री राम और जय हनुमान जी महाराज की। चलिए मित्रों, अरे हाँ, इस चैनल पर मित्रों अब
तो लगातार वीडियो आएंगी और वास्तु एक्सपर्ट और ज्योतिष एक्सपर्ट के हिसाब से आएंगी, ठीक है ना। और मंत्र का विशेष ज्ञान भी चलेगा इस पर। तो आप इस चैनल को अब लगातार फॉलो करते रहिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।